Hello students. So guys, in this video we are going to study part 3rd of the chapter how yoga heals. So now let's begin the chapter. Let's see hard words. Emphasis, it means जोर देना. Relaxation, it means आराम. Conscious, it means जानबूझकर. Recent, it means हाल ही में. Decrease, it means घटाना. कार्टिसोल, अ टाइप ऑफ हार्मोन, जो हम पहले स्टडी कर चुके इस बारे में. मेडिटेटिव, इट मीन्स चिंतन मनन से संबंधित. प्रैक्टिसेस, इट मीन्स एक्टिविटीज, क्रियाएं. रेस्पॉन्सिवनेस, इट मीन्स प्रतिक्रियाएं. स्ट्रेसर्स, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक. लेसन, कम करना. इंटेंसिटी, इट मीन्स गहनता. और नेक्स्ट पोटेंशियल, इट मीन्स संभावित. चैलेंजेस, चुनौतियाँ. थ्रेट्स, खतरे. इनेबलिंग, सक्षम बनाना. अवॉइड, टालना. एंटायरली, इट मीन्स पूरी तरह से. सो लेट्स सी गाइस, योगा's emphasis on long deep breathing and conscious relaxation activates the parasympathetic nervous system and promotes its rest and renew functions. सो गाइस, इसमें बताया गया कि योगा का लंबी व गहरी सांस लेने पर जोर देना एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन और जानबूझ करके रिलैक्सेशन करने पर जोर देना, बॉडी को रिलैक्सेशन कंडीशन में रखने पर जोर देना, एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इससे बॉडी के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है. जब लंबी लंबी सांस ली जाती हैं, गहरी सांस ली जाती हैं और बॉडी को रिलैक्सेशन कंडीशन में रखा जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो शरीर को आराम देने वाला जो मीन्स एक सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है. एंड प्रमोट्स, इट मीन्स बढ़ावा देना. एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस. और इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रेस्ट और रिन्यू फंक्शंस होते हैं, मीन्स रेस्ट आराम देना और रिन्यू मीन्स फिर से एनर्जी प्राप्त करना, नवीनीकरण करना. तो ये जो फंक्शन होते हैं, रेस्ट और रिन्यू फंक्शंस होते हैं, ये और अधिक बढ़ जाते हैं. इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है जब हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब. और ये कब होता है? जब लंबी व गहरी सांसें ली जाती हैं, कॉन्शियस रिलैक्सेशन एक्टिवेट किया जाता है शरीर के अंदर, तब हमारे शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसके फंक्शंस एक्टिवेट होते हैं. In fact, a recent study has shown yoga to decrease the level of the stress hormone cortisol in the blood. हाल ही में एक स्टडी की गई जिसने दिखाया कि योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल इन द ब्लड, कि योगा जो है ब्लड के अंदर जो स्ट्रेस के कारण उत्पन्न होने वाला जो हार्मोन होता है, जो कार्टिसोल होता है, उसके लेवल को डिक्रीज करता है, कम करता है. आगे देखिए. The meditative practices of yoga help to reduce the responsiveness of the mind to stressors and to lessen the intensity of fight or flight response. योगा के जो मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, मीन्स ध्यान केंद्रित करने वाली जो क्रियाएं हैं, अगर इन क्रियाओं को किया जाता है, हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड. इससे मन की जो प्रतिक्रिया है तो स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले कारक के प्रति, मीन्स तनाव उत्पन्न करने वाले कारक के प्रति मन की जो प्रतिक्रिया है वो कम हो जाती है जब ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधियाँ की जाती हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं. तो
एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और क्या फ़ायदा होता है जब मेडिटेटिव प्रैक्टिस की जाती है, ध्यान केंद्रित करने वाली अभ्यास किए जाते हैं, तो इससे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है, वो भी कम हो जाती है। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स। और योगा हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंजेस। जो संभावित जो तनाव कारक होते हैं, जिनके कारण तनाव उत्पन्न होता है, उन स्ट्रेसर्स को एक चैलेंजेस के रूप में लेना सिखाता है, रेदर देन थ्रेट्स, एक खतरे की बजाय। enabling one to avoid the stress response entirely। और इस प्रकार से योगा एक व्यक्ति को सक्षम बना देता है टू अवॉइड स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंटायरली, मीन्स तनाव प्रतिक्रिया को बिल्कुल पूरी तरह से टालने में सक्षम बना देता है। सो गाइज, नाउ लेट्स सी फर्दर। Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nervous system reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities. Reduce, it means कम करना, inherent, it means जन्मजात। सो गाइस देखिए, यह बताया गया है कि नॉट ओनली, न केवल, डज योगाज एबिलिटी टू एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो योगा की जो क्षमता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की जो क्षमता है, ये क्षमता न केवल रिड्यूस करती है, रिड्यूस स्ट्रेस, न केवल तनाव को कम करती है, एंड अलाउ द बॉडी टू हील इटसेल्फ, और न केवल बॉडी को अपने आप रिकवर होने के लिए अलाउ करती है। हील मीन्स स्वस्थ होना, मीन्स न केवल बॉडी को स्वस्थ होने के लिए अलाउ करती है, बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज़। बल्कि योगा प्रैक्टिस शरीर की बीमारियों को ठीक करने की प्राकृतिक, मीन्स जन्मजात क्षमताओं में भी सुधार लाता है। सो गाइस, आगे देखिए। इन्वर्टिंग, इट मीन्स सिकुड़ना, ट्विस्टिंग मरोड़ना, कंप्रेसिंग मीन्स दबाना, पोस्चर्स इट मीन्स मुद्राएं, इन्हांस इट मीन्स बढ़ाना, सर्कुलेशन इट मीन्स संचार, नेक्स्ट टेक प्लेस घटित होना, लिम्फेटिक सिस्टम इट मीन्स सफ़ेद कणिकाओं द्वारा शरीर में संक्रमण को फैलने से रोकने का सिस्टम, मीन्स वाइट सेल्स जो होती हैं, जो एक इन्फेक्शन को रोकती हैं फैलने से। नेक्स्ट फंक्शनिंग इट मीन्स एक्टिविटीज़, क्रियाएं। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इट मीन्स शरीर के अंगों में सूजन। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स लचक। रेंज ऑफ मोशन इट मीन्स गतिशीलता में बदलाव। प्रिवेंशन इट मीन्स प्रतिबंध। सो गाइस, नेक्स्ट है मस्क्यूलोस्केलेटल। मस्क्यूलोस्केलेटल इट मीन्स मांसपेशियों और अस्थिपिंजर से संबंधित। नेक्स्ट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस इट मीन्स जोड़ों में दर्द व सूजन। और नेक्स्ट वर्ड है गाइस ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस इट मीन्स हड्डियों के कमज़ोर होकर टूटने की बीमारी। सो नाउ लेट्स सी। The inverting, twisting and compressing that occur in yoga postures enhance the circulation of blood and body fluids। तो यहाँ बताया गया है कि योगासन में होने वाली शरीर को
ऊपर नीचे करने मीन्स सिकुड़ने, मरोड़ने, कंप्रेसिंग दबाने, इस प्रकार जो कुछ गतिविधियाँ की जाती हैं, जो अभ्यास की जाते हैं योगा में, इन योगा पोस्चर्स, योगा की मुद्राओं में, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनहांस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती हैं एंड बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी फ्लूइड्स के सर्कुलेशन को भी बढ़ा देती हैं। मीन्स योगा के अंदर जैसे कि शरीर को सिकुड़ना, मरोड़ना, दबाना, इस प्रकार के जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो प्रैक्टिस की जाती हैं, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ जाता है, बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। सो आगे देखिए गाइस, दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली improves द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल्स needed टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, और इससे क्या होता है, इससे रक्त संचार में यह वृद्धि न केवल रोगों से ठीक होने के लिए शरीर को आवश्यक सामग्री प्रदान करके बीमारियों को ठीक होने देने की शरीर की क्षमता में सुधार लाती है, but also activates the lymphatic system to maintain normal functioning of the immune system and inflammation response, बल्कि प्रतिरक्षण तंत्र और शोथ प्रतिक्रिया के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो वाइट सेल्स का जो सिस्टम होता है, उसको भी एक्टिवेट करती है। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, योगा पोस्चर्स मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, मीन्स मांसपेशियों जो ताकत होती है उसको इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है। फ्लेक्सिबिलिटी और जो लचीलापन है मांसपेशियों में उसमें भी सुधार लाता है, एंड रेंज ऑफ मोशन और गतिशीलता में भी एक परिवर्तन देखने को मिलता है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द हीलिंग के लिए, एंड प्रिवेंशन रोकथाम के लिए, किसकी रोकथाम के लिए और किसकी हीलिंग के लिए। हीलिंग मीन्स ठीक होना ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज़, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ होती है वो डिजीज़ जो मांसपेशियों से, हड्डियों से रिलेटेड होती है, अस्थि पिंजर से रिलेटेड होती है। उन बीमारियों को रोकने के लिए, उनसे ठीक होने के लिए ये सब ज़रूरी है। वो कौन सी बीमारी है, जैसे कि सच एज आर्थराइटिस, जैसे गठिया रोग है, एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और मीन्स हड्डियों के कमज़ोर होने और टूटने की जो बीमारी है, इससे ठीक होने के लिए इन सब का होना ज़रूरी है। सो गाइज आगे देखिए, लेट्स सी हार्ड वर्ड्स। बैक बेंड्स, इट मीन्स पीठ को मोड़ने की क्रियाएं। नेक्स्ट, इंक्रेजेस, इट मीन्स प्रोत्साहित करना। सेल्फ अवेयरनेस, इट मीन्स स्व जागरूकता। मॉडिफिकेशन, इट मीन्स परिवर्तन, चेंज। नेक्स्ट, सो गाइज नेक्स्ट है मैकेनिज्म, इट मीन्स प्रक्रिया। व्यू, इट मीन्स समझना। एडजंक्ट, इट मीन्स सहायक। कॉम्प्लीमेंट्री, इट मीन्स पूरक। रिलाइड अपॉन, इट मीन्स निर्भर करना, आश्रित होना। सपोर्ट, इट मीन्स सहयोग। सो देखिए गाइस, योगा's emphasis on deep breathing combined with back bends। सो योगा का जोर देना किस बात पर, ऑन डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने पर, कंबाइन बैक बेंड्स, कमर को, पीठ को झुकाते हुए अलग अलग तरीके से गहरी सांस लेने पर योगा का जोर देना, ये जो गतिविधि है, ये जो अभ्यास है, इम्प्रूव्स लंग कैपेसिटी, ये लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। फेफड़े की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है, एंड फंक्शन और उसकी कार्य क्षमता है उसमें भी हमें सुधार देखने को मिलता है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो इंक्रीज वन टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, इसलिए जो योगा प्रैक्टिस है एक व्यक्ति को इंक्रेज करती है, प्रोत्साहित करती है, टू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन,
उसमें एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हुए, सब जागरूकता डेवलप करते हुए एंड डिसिप्लिन और अनुशासन डेवलप करते हुए उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मोटिवेट करती है योगा प्रैक्टिस। सेल्फ अवेयरनेस और जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जो कि ज़रूरी है एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए, इन सब चीज़ों को डेवलप करते हुए योगा प्रैक्टिस एक व्यक्ति को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। सो गाइस देखिए आगे। वाइल योगा प्रोवाइड्स सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, हालांकि शरीर की बीमारियों को दूर करने की प्रक्रिया में योगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट, एक हेल्प प्रोवाइड करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। तो ये ज़रूरी है कि योगा को एक सहायक थेरेपी के रूप में देखा जाना चाहिए एंड नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर द हीलिंग डिजीज़। ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से इसको बीमारी ठीक करने के लिए इसे एक थेरेपी के रूप में इसको देखें, इस पर डिपेंड करें हम। तो गैस यहाँ बताया गया है कि योगा वैसे तो हमें बीमारी को ठीक करने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत बड़ी हेल्प करता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसके लिए हम योगा को एक सहायक उपचार के रूप में, एक थेरेपी के रूप में देखना चाहिए, बट नॉट रिलाइड अपॉन, लेकिन इस पर पूरी तरह से हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए एज द ओनली थेरेपी फॉर द हीलिंग डिजीज़। एक बीमारियों को ठीक करने के लिए एक थेरेपी के रूप में, एक उपचार के रूप में इसको लें, हम इसी पर डिपेंड करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो गैस ये था आपका टॉपिक हाउ योगा हील्स, इसको स्टडी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।